हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये हमारी नंबर 3 क्लास है। नंबर 3 आईटीसी की। आईटीसी के लिए ये आपकी नंबर 3 क्लास है। और चलिए करते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में किया था उसके आगे। सेक्शन 18 चल रहा था हमारे पास में। अब सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 का डी पार्ट हमने करना है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये केस क्या है? 18 सबसेक्शन 1 डी का डी पार्ट ये जो है हमारे पास में, ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि क्या हो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम प्रोविजन जानना चाहें इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स टू नॉन एग्जम्प्टेड गुड्स या फिर टैक्सेबल गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन था और वो पर्सन पहले सप्लायर था एग्जम्प्टेड गुड्स का। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले वो सप्लायर था एग्जम्प्टेड गुड्स का, ठीक है जी। और बाद में वो सप्लायर बन गया टैक्सेबल गुड्स का। अब आप देख सकते हैं यहां से यहां पे जो ये लाइन है, ये रेड कलर की है और उसके आगे जो है वो ग्रीन कलर की है। इसका मतलब पहले ये रेड सिग्नल के अंदर था, फिर ये ग्रीन सिग्नल के अंदर था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीच में एक डेट ऑफ नोटिफिकेशन आ गई जिसके अंदर की हमारी एग्जम्प्ट सप्लाई जो थी वो टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हो गई। ठीक है सर। यानी कि 10/9/2021 वो तारीख थी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आ गया कि हमारी एग्जम्प्ट गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल गुड्स में बदल जाएंगी। ठीक है सर। तो इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले ये रहा होगा कि ये सप्लायर जो था ना ही आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ना ही ये आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सकता था अपने कस्टमर से, और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता था उस टैक्स का जो कि इसने आगे पे किया है परचेज करते समय। और आज के बाद ये अपने कस्टमर से, यानी कि नोटिफिकेशन डेट के बाद से, ये अपने कस्टमर से टैक्स ले भी सकता है और जो उसने टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट भी ले सकता है। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउड है और अपने कस्टमर से ये आउटपुट टैक्स भी जो है कलेक्ट कर सकता है। ठीक है सर। अब जब इस सप्लायर ने इस सप्लायर ने आगे एग्जम्प्टेड गुड्स दी होंगी और कुछ चीजों को परचेज किया होगा, मतलब मान लीजिए इसने कुछ चीजें परचेज की हैं बाहर से, तो उस केस के अंदर इसकी गुड्स की वैल्यू थी मान लीजिए 1 लाख रुपए। 18,000 रुपए इसने जीएसटी पे किया और 1,18,000 रुपए इसका टोटल इनवॉइस हुआ। क्योंकि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं था तो इसने जीएसटी को अपनी परचेजेस के अंदर ही मिला दिया और एंट्री क्या लिख दी? एंट्री लिख दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये कर भी क्या सकता था? बिल्कुल सर, और कोई ऑप्शन नहीं था इसके पास। लेकिन आज नोटिफिकेशन डेट 10/9/2021 से ये क्या हो गया? ये हो गया आईटीसी के लिए एप्लीकेबल। तो हमने क्या बोला? हमने बोला मान लीजिए ये जो इसने परचेजेस की हुई थी, ये वाली परचेजेस जो इसने की हुई थी जिसके के अंदर 18,000 रुपए का टैक्स इंक्लूड था, ठीक है, 18,000 रुपए का टैक्स इंक्लूड था। ये 18,000 रुपए का टैक्स उसने पे किया था कितने किलोग्राम पे? 1,000 किलोग्राम पे। और मान लीजिए कि 600 किलोग्राम जो है अभी भी इसके पास में रखा हुआ है। तो रिमेनिंग स्टॉक आउट ऑफ प्रीवियस परचेजेस एग्जिस्ट ऑफ 600 किलोग्राम इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स, तीनों को मिलाकर के 600 किलोग्राम के अंदर हमारे पास में ये सामान इसके पास में बचा हुआ था। तो क्या इसको जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए ये इलिजिबल है? यस सर, बिल्कुल है। और 600 किलोग्राम पे ये ले भी सकता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? देन आईटीसी इज अवेलेबल एज फॉलोस। कैसे? देखो जी, उसने 18,000 रुपए खर्च किए 1,000 किलोग्राम पे, तो 600 किलोग्राम पे कितने खर्च किए होंगे? जाहिर सी बात है 10,800 रुपए।
तो 10,800 रुपए का वो जीएसटी क्लेम कर सकता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। ठीक है जी, ये बात मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसा हमने पहले भी किया था, मतलब एग्जाम्पल्स इसी तरीके से लेकर के किया था। अब जो बच्चा बाद में क्या नाम है इसको रिकॉर्डेड मोड पे देख रहा हो वो पहले यहां पे पॉज करे और इसको नोट कर ले। ठीक है, और अब यहां पॉज करके इसको नोट कर ले। ठीक है जी। अच्छा, ये तो रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका, ये तो था हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट उन गुड्स का जो कि अदर देन कैपिटल गुड्स हैं। लेकिन 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 व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स? तो आइए सर इसको भी समझते हैं। मान लीजिए इस पर्सन ने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज की थी। कब परचेज की थी सर? परचेज की थी 1/10/2020 में, और तब ये एग्जम्प्टेड सप्लाई दे रहा था। 10/9/2021 को नोटिफिकेशन डेट थी और आज से इसकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में आ गई है। इसने मान लीजिए 1/10/2020 को 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी थी। कैपिटल गुड्स 18,000 रुपए, उसके ऊपर जीएसटी दिया था। नेट इनवॉइस इसका था 1,18,000 रुपए, है ना? बिल्कुल सर। तो अब इसने क्या किया होगा? इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया होगा, है ना? बिल्कुल सर। तो अब क्या कर सकते हैं, इसकी जो रिमेनिंग लाइफ बची हुई है किसकी? कैपिटल गुड्स की, उसके ऊपर ये क्या ले सकता है? अपना आईटीसी ले सकता है। तो आइए देखते हैं कि कितनी रिमेनिंग लाइफ इसकी बची हुई है। देखिएगा हमारे पास में कौन सी डेट थी? 1/10/2020 से लेकर के 10/9/2021 तक, यानी कि अगर मैं देखता हूं तो करीब करीब पूरा एक साल यानी कि 4 क्वार्टर। ठीक है, और लाइफ कितनी होती है सर? 20 क्वार्टर, यानी कि करीब करीब 5 साल, है ना? तो हम ये कहते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, कैलकुलेशन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम ये कहते हैं कि यदि इसने 18,000 रुपए खर्चे हैं 20 क्वार्टर्स के लिए, तो 4 क्वार्टर के लिए कितने खर्चे होंगे जो कि यूज कर चुका है वो, यहां से लेकर के यहां तक। यानी कि सपोज ये मान लीजिए डेट क्या थी? 1/10/2020 से लेकर के 10/9/2021 तक 4 क्वार्टर हो गए हमारे पास में। और हम ये कहते हैं कि कितना इसको यूज कर चुका है, इसको 4 क्वार्टर तक यूज कर चुका है। तो अगर 18,000 रुपए उसने 20 क्वार्टर के लिए खर्च किए थे, तो बताइए 4 क्वार्टर के लिए कितने खर्च किए होंगे? 3,600 रुपए। तो रिमेनिंग आईटीसी अवेलेबल इसका रिमेनिंग लाइफ का कितना है? 14,400, जिसको कि ये अपने पास क्लेम कर सकता है, जिसको कि ये अपने पास में क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये रिमेनिंग लाइफ के ऊपर हमारे पास में क्लेम कर सकता है। तो उस टाइम पे इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आईटीसी डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अब आप इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को भी अपने पास में कॉपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए यहां पे पॉज करके। ठीक है जी, ओके। रिमेनिंग लाइफ का ध्यान रखना है बस हमने। तो ये था हमारे पास में सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 का डी पार्ट, यानी कि हमने जो डी किया इसको। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, छोटी सी बात कहता है। कहता है सर लास्ट डेट क्या है आईटीसी बुक करने की? लास्ट डेट क्या है आईटीसी बुक करने की? यानी कि अगर मैं ना नॉर्मल बात नहीं कर रहा, आप उसमें मत चले जाना कि कहीं आप कहने लग जाओ सर अक्टूबर का मस्त महीना, ठीक है, या फिर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट जो भी अर्लियर हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। वो तो जनरल वे में था। लेकिन ये जो केसेस चल रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शन 18 में, ये क्या है? ये सर स्पेशल केसेस है। तो स्पेशल केसेस के अंदर लास्ट डेट क्या है? यानी कि
कितने पुराने इनवॉइसेस के इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहीं पे बात करूं ऊपर, यानी कि मैंने यहां पे क्या बोला, नोटिफिकेशन डेट थी 10/9/2021, तो 10/9/2021 को हम आईटीसी बुक कर सकते हैं कितना पुराना? तो जवाब है महज 1 साल पुराना, जितने के आपके इनवॉइसेस थे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम इसको बुक नहीं कर पाएंगे, हम उसको बुक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जो है ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। आप आईटीसी, आप जीएसटी के पोर्टल पे जा करके, कॉमन पोर्टल पे इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास में डेट ऑफ बुकिंग होती है ना, जैसे मान लीजिए हम कोई फ्लाइट बुक करते हैं और हम कितने पुरानी कितनी आगे की फ्लाइट बुक कर सकते हैं, उसके आगे की सारी डेट्स ही क्या हो जाती हैं, वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं, यानी कि उसको वो सेलेक्ट ही नहीं करने देता। या फिर मान लीजिए हमारे पास में एक सिनेमा हॉल की हमने टिकट ऑनलाइन बुक करनी है, तो जो लोग पहले से बुक कर चुके होते हैं उन सीट्स का अवेलेबिलिटी वो हमें शो ही नहीं करता ना, मतलब वो कहता है कि वहां पे आप क्लिक ही नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही सीन होता है यहाँ पे भी। 1 साल पुरानी डेट पे अगर आप जाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो वो आपको बुक करने ही नहीं देगा। और ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है, नॉर्मल गुड्स के लिए भी और कैपिटल गुड्स के लिए भी। हाँ, एक बात और जान लीजिएगा, अगर आपका स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और तभी आप इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को बुक कर पाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो देखो कितना आसान था, सेक्शन 18 सब सेक्शन 2। अच्छा, आगे चलते हैं जी। देखो अगला केस क्या है, सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 हमें क्या कहता है? कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ सेल या फिर अमेलगमेशन ऑफ बिजनेस। सपोज मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, ठीक है जी, ये मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड डीलर हैं। इन्होंने मिस्टर वाई को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये दुखी हो गए थे अपने बिजनेस से, इन्होंने अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया। अब मिस्टर एक्स के पास है, जाहिर सी बात है वो एक रजिस्टर्ड डीलर है, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेते होंगे, जीएसटी लाइबिलिटीज को अच्छे तरीके से फॉलो करते होंगे, तो उनका एक ई क्रेडिट लेजर होगा और एक ई कैश लेजर भी होगा, है ना? ये तो होते ही हैं, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जी, अब अमेलगमेशन हुआ है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, या फिर सेल हो गया है, ठीक है, तो अब क्या पुराने वाले आईटीसी को छोड़ दिया जाए? नहीं, पुराने वाले आईटीसी को छोड़ा नहीं जाता। इसका प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर होता है? मिस्टर एक्स जो है ना, फॉर्म आईटीसी 2 भरेंगे और उसके अंदर डिटेल्स भरेंगे अमेलगमेशन या सेल की, एक सर्टिफिकेट देंगे जो कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया होगा, जो कि इस चीज का प्रूफ होगा कि हाँ ये जो काम हो रहा है, मैं इसकी इसको प्रमाणित करता हूं, या फिर मैं इसका एज अ प्रूफ, मैं इसका क्या नाम है, मतलब इसको वेरीफाई करता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा। और अगर कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो वो भी उनको जो है लगाने पड़ेंगे। कौन लगाएगा ये लगाएंगे जी मिस्टर एक्स, यानी कि ट्रांसफरर। ठीक है जी, ट्रांसफरर अपने पास में ये फॉर्म फिल करेंगे। कौन सा फॉर्म है ये? आईटीसी 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपने पास में मिस्टर एक्स भर देंगे, किस पे? आईटीसी फॉर्म 2 के ऊपर। ओके, अच्छा, अब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप किसी और के पेटीएम का नंबर दे देते हो, तो उसके पास में नोटिफिकेशन चली जाती है ना कि भाई फलाना पर्सन जो है, या फिर फलानी ऐप से आपके पास रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, ऐसे ही एक नोटिफिकेशन चली जाएगी किसके पास में? मिस्टर वाई के पास में। और मिस्टर वाई क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट कर देंगे। भाई उनके पास तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है ना, तो वो मना क्यों करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, तो जो आईटीसी है वो क्रेडिट हो जाएगा किसके पास में? मिस्टर वाई के पास में। ऐसा कहता है सेक्शन 18 सबसेक्शन 3। क्या कहता है? कहता है कि अगर हमने अपने बिजनेस, हमारा बिजनेस अमेलगमेशन की स्कीम में आ गया है, या फिर सेल कर दिया है हमने अपनी बिजनेस का, तो ट्रांसफरर एक फॉर्म भरेगा। फॉर्म का नंबर क्या है सर? ITC 02। इसके अंदर वो क्या भरेगा? डिटेल भरेगा सर एमेलगमेशन की और या फिर सेल की। ठीक है जी, जो भी रिक्वायर्ड होगी। और एक सर्टिफिकेट
जो कि अटैच करते हैं। मतलब आप कॉमन पोर्टल पे जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा वहां पे, जैसे आप एक फाइल अटैच करते हैं ना, उसी तरीके से उसी तरीके से ये जो है ना, हमारे पास में एक सर्टिफिकेट को भी अटैच करना पड़ता है, जिसके अंदर की लिखा हुआ होता है कि भाई किस किस सीए फॉर्म ने इसको अटेस्ट किया है, और उसका क्या नाम है, मेंबरशिप नंबर क्या है, ब्ला ब्ला, ऐसी ही चीजें होती हैं वहां पे। फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें मिस्टर एक्स भरेगा आईटीसी फॉर्म 2 में, या फिर और कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसको भी भरेगा। इसके सबमिट करते ही मिस्टर वाई के पास में नोटिफिकेशन चली जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और क्रेडिट मिल जाएगा, आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई के पास में, या फिर पुरानी कंपनी से नई कंपनी में। ओके, चलो, ये तो था हमारे पास में सेक्शन 18 सबसेक्शन 3, छोटा सा ही था ये। अब देखो सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 क्या कहता है। कहता है हमें सीखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रांसफर इन केस जो डीलर है, डीलर मतलब जो कि रिसिपिएंट है, ठीक है जी, जो डीलर है वो अगर शिफ्ट कर रहा है नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में, ओ माय गॉड, या फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई में, यानी कि पहले उसकी टैक्सेबल सप्लाई थी और अब उसकी एग्जम्प्टेड सप्लाई है। नोटिफिकेशन की डेट आ गई होगी ना बीच में, है ना। आप ये कह सकते हो, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि देखो आज से पहले ये नॉर्मल स्कीम के अंदर था, टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था, है ना। तो ये ग्रीन पेन से लिख देता हूं, टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था, ठीक है। और अगर टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था तो क्या ये आउटपुट टैक्स इसके लिए है? हाँ सर, अपने कस्टमर से ले सकता है। क्या इनपुट इनपुट टैक्स ले सकता है? हाँ सर, बिल्कुल ले सकता है। इनपुट टैक्स भी इसके लिए अलाउड था क्योंकि ये नॉर्मल स्कीम में टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था। लेकिन यहां पे आ गई क्या, नोटिफिकेशन डेट। नोटिफिकेशन डेट, अब नोटिफिकेशन डेट से क्या हो गया सर, ये एग्जाम सप्लाई बन गई, टैक्सेबल सप्लाई बिकम एग्जाम सप्लाई। या फिर मान लो सप्लाई तो टैक्सेबल ही थी लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम में आ गया। यानी कि दोनों ही केसेस में एक बात तो कॉमन है ना। क्या कॉमन है कि सर इसको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है क्या? नहीं। क्या इसको इनपुट टैक्स लेने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें ये नहीं कर सकता, अगर ये सारी चीजें ये नहीं कर सकता, तो अब हम क्या करेंगे, जो इसने पहले से कुछ क्या नाम है क्रेडिट ले रखा है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स पे, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि ये जिस डेट पे कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ गया है या फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर आ गया है, अगर कुछ रिमेनिंग या फिर अनयूज्ड आईटीसी था तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, आईटीसी ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड अनयूज्ड पीरियड ऑफ कैपिटल गुड्स नीड टू बी रिवर्स्ड। और वो कैसे होगा, वो हमने ऊपर सीख लिया है कि कैसे निकालते हैं। ये देखो, ये जो हमने यहाँ पे निकालना सीखा था ना इधर, तो नॉर्मल केस में इस तरीके से, जैसे हमने ये 600 किलोग्राम वाला अभी एग्जांपल लिया था, ठीक है, जैसे ये अवेलेबल था यही रिवर्स हो जाएगा। और अगर कैपिटल गुड्स की बात करूं तो ये 14,400 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो उसकी रिमेनिंग लाइफ के लिए होगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि सर रिवर्स करना पड़ जाएगा हमारे को। क्यों रिवर्स करना पड़ जाएगा? क्योंकि अब हम लाइबल ही नहीं हैं, अब हम लाइबल ही नहीं है जीएसटी के लिए, क्योंकि हम एग्जम्प्टेड सप्लाई या फिर कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हैं, ठीक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलिए। सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 बहुत प्यारा सेक्शन है। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखो प्यारा राज दुलारा, ठीक है जी, ओके, प्यारा ही लिख लो। चलो, प्यारा क्यों कह रहा हूं, हाँ सर हमें समझ में आ गया, आप इसको प्यारा बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ अलग होगा। हाँ जी, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल
अलग है, थोड़ा सा अलग है। आओ इस चीज को समझते हैं। पहले तो हम कहते हैं ये तो बताओ सर कि ये प्यारा है किस तरीके से, इसमें बोला क्या जाता है। तो इसके अंदर बोला गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या ट्रीटमेंट होगा जहां पे कैपिटल गुड्स जो हैं वो फुल्ली यूटिलाइज ना की जाए, जिसका कि आईटीसी ऑलरेडी बुक कर दिया गया था। ठीक है जी, बात समझ में आई कि मैंने क्या किया, कैपिटल गुड्स खरीदी। ओके, मैंने कैपिटल गुड्स खरीदी, इसका आईटीसी बुक किया। अब इसको 2 साल तक मैंने यूज किया और उसके बाद में एज अ स्क्रैप इसको सेल कर दिया, या फिर किसी भी तरीके से इसको डोनेट कर दिया। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको भी हम सप्लाई कहते हैं, है ना, चाहे कंसीडरेशन आ रही हो या ना आ रही हो। तो बहरहाल हम क्या करते हैं, हम ना इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आओ एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ना 1/4/2020 को, 1/4/2020 डेट पे ध्यान देना, 1/4/2020 पे मिस्टर एक्स ने जो है एक कैपिटल गुड्स खरीदी जिसकी की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए। और इन पे इन्होंने जीएसटी पे किया 18%, जो कि बनेगा करीब 36,000 रुपए। कितना बनेगा जी, 36,000 रुपए। ठीक है ना। अब इन्होंने इसको बेच दिया, किसको बेच दिया, कैपिटल गुड्स को बेच दिया। ठीक है सर, उनकी चीज थी वो बेच सकते थे। कब बेच दिया, 10/3/2022 को। कितने में बेचा सर, 70,000 रुपए में बेचा। किसको बेचा, मिस्टर वाई को बेचा। कब बेचा सर, बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा। कितने महीने तक, 24 महीने यूज करने के बाद बेचा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लो। ऑन 1/4/2020 मिस्टर एक्स परचेज कैपिटल गुड्स वर्थ ₹20,000, ओ सॉरी 2 लाख, एंड जीएसटी पेड ऑन इट 36,000, दैट इज 18%। तो कितना हो गया, 36,000। ठीक है ना। और 10/3/2022 को इन्होंने इसको 70,000 रुपए के लिए बेच दिया अपने बिजनेस में 24 महीने यूज करने के बाद। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में एग्जाम्पल मैंने बनाया आप लोगों के लिए। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, कहते हैं जैसा कि हम जानते हैं, आप ऐसे ही आंसर लिखिएगा अगर आपसे कोई केस स्टडी में पूछ ले। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल गुड्स की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है सर, 60 मंथ्स होती है। यानी कि यूं कहें तो 20 क्वार्टर्स होती है। हाँ सर। और मिस्टर एक्स ने इसे बिजनेस में यूज किया कितना, 24 क्वार्टर, ओ 24 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, यानी कि कितने क्वार्टर हो गए, 8 क्वार्टर। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मंथली बेसिस पे ही कर लेंगे। तो जो अनयूज लाइफ थी ना कैपिटल गुड्स की, वो कितनी थी, अभी भी 36 मंथ्स थी, जिसके लिए कि आईटीसी उनको रिवर्स करना पड़ेगा एज एन ऑप्शन 1। अरे सर ये क्या कह रहे हो, ऑप्शन 1 यानी कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, अभी बताता हूं क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात समझ में आई कि अनयूज लाइफ कितनी है उसकी, सर 24 महीने यूज कर लिया, 36 महीने की अनयूज लाइफ है अभी भी उसकी। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अमाउंट कितना पे किया गया था, 36,000 पे किया गया था टैक्स का। कितने महीनों के लिए, 5 साल, यानी कि 60 महीनों के लिए। तो बताओ 36 महीने जो कि अनयूज लाइफ थी, उसका टैक्स कितना बनेगा, 21,600। ये हमारा ऑप्शन 1 आ गया, 21,600। ठीक है जी। ऑप्शन 2, अब देखो ध्यान से इसको। ऑप्शन 2 में हमने क्या बोला कि जीएसटी हमने पे किया, ओ जीएसटी हमने कलेक्ट किया। कितना कलेक्ट किया, 12,600। हमने उसको 70,000 रुपए में बेचा था और मान रहा हूं कि 18% ही हमने इससे जीएसटी चार्ज किया होगा। ठीक है ना। तो वो कितना था, 12,600 रुपए बना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन 2 है। अब इन दोनों में से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो भी हायर होगा उसी को रिवर्स किया जाएगा। हायर शुड बी रिवर्स्ड। अरे सर ऐसा क्यों, पहले तो हम ऑप्शन 1 के साथ ही चलते थे हर एक केस के अंदर। बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार जो है वो ना केवल आपके आईटीसी को पकड़ना चाहती है, बल्कि आईटीसी पे हुए अगर कोई प्रॉफिट्स हैं उस पे भी अगर कोई जीएसटी कमाया गया है तो उसको भी पकड़ना चाहती है।
तो विच एवर इज हायर बोला। हालांकि हमारे पास में ऑप्शन वन के अंदर ही जो अमाउंट है वो 21,600 रुपये है, 21,600 रुपये है। ठीक है जी। तो हम कितना ले लेंगे, 21,600 रुपये के साथ ही जाएंगे, इतना हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा जी, एक बात और, ये जो हमारे पास में ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जिसको कि हम अपने बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं और वो एक बार यूज करने के बाद में खराब हो जाती है ना। जैसे कि मोल्ड्स वगैरह होते हैं, खांचे वगैरह होते हैं, जिग्स होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसको कि हमने अपने बिजनेस में यूज किया और ये एक ही बार यूज करने के बाद में, एक बार के प्रोडक्शन के बाद में जो है पूरी की पूरी मतलब खराब हो गई, क्योंकि इससे सही प्रोडक्ट अब बन ही नहीं रहा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं हमने इसको 100% यूज कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 5 साल तक हमने अपने पास रखा या नहीं रखा। और यदि अगर हम इसको 5 साल से पहले बेच भी देंगे एज अ स्क्रैप, तो इसके ऊपर रिवर्सल ऑफ आईटीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये 100% यूज आइटम मानी जाती हैं, नोट में लिखा हुआ है नीचे, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेक्शन 18 सब सेक्शन 6। आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक, ये आपकी स्क्रीन पे ये ऑप्शन वन तक, यहाँ पे पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा ऑप्शन टू। ठीक है जी। ये हमारा पूरा का पूरा आईटीसी।